Good morning, dear students. Welcome to 12th class maths lecture. As you know that we are learning 12th class definite integration, and today we have to study about some properties of definite integration. Okay, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट है. इसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो अब आप यहाँ पर देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में जिनको अप्लाई करने पर जो क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो इजी हो जाता है. अब फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स. तो आपको ये तो पता है कि यहाँ पर ए लोअर लिमिट है एंड बी अपर लिमिट है. अब हम ये सोच रहे हैं क्या हम इन लोअर और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं. यस, बिल्कुल कर सकते हैं. तो देखिए बी ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो देखो चेंज कर दिया. आप सोचोगे ऐसे तो हम भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख देंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे, हो गया चेंज. लेकिन बदले में चेंज क्या होगा, तो सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है. अगर कोई भी लोअर और अपर लिमिट है तब हम उसे इंटरचेंज कर सकते हैं, बदले में माइनस आता है. एक बार फिर चेंज करें, एक बार माइनस आके ये प्लस हो जाएगा. ओके, एंड सेकंड प्रॉपर्टी होती है ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स. ओके, इस सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल x है एंड ए टू बी है. इट मीन्स आप समझ रहे होंगे कि a x की लिमिट है, लोअर लिमिट है, b x की अपर लिमिट है. लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी ये है कि हम लीनियर वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं विदाउट सब्स्टिट्यूट किए. इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ टी और डी टी. आप सोच रहे होंगे सर जब हमें वेरिएबल चेंज करना होता था तो हम सब्स्टिट्यूट करते थे. अब यहाँ पर विदाउट सब्स्टिट्यूट किए हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया है, और अगर चलो चेंज कर भी दिया है तो फिर जो जितना यहाँ पर था उतना ही लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ. तो ऐसा कैसे हो सकता है. रियली जब हम किसी भी लीनियर वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं अदर वेरिएबल से, देन जो इसकी डेफिनेट वैल्यू आएगी वही इसकी डेफिनेट वैल्यू रहेगी. हम इसको प्रूव करेंगे तो आपको समझ में आएगा. अभी हम बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है, और प्रॉपर्टी का प्रूफ इम्पोर्टेंट है. कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी प्रॉपर्टी का प्रूफ पूछ लिया जाता है कि आप इसको प्रूव कीजिए या फिर इसको प्रूव कीजिए. एंड थर्ड प्रॉपर्टी होती है ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स. ओके, अब आपको पता है कि यहाँ पर ये a है और ये b है. अगर कोई हम ऐसा नंबर लेते हैं जैसे यहाँ पर ये a और b है, a और b के बिटवीन कोई नंबर लेते हैं, सपोज c लिया. c ऐसा नंबर है जो a से ग्रेटर है और b से लेस है. तब हम इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं. कैसे, तो अब आप देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए टू सी एफ एक्स एंड इंटू डी एक्स एन प्लस सी टू बी एफ एक्स एंड इंटू डी एक्स.
तो आपने देखा कि ये जो हमारे पास लिमिट है, इस लिमिट को हमने ब्रेक कर लिया। कैसे? ए और बी के बिटवीन कोई नंबर लिया। तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपको यहाँ से गुलाउठी से हापुड़ जाना है, ओके, तो एक प्रोसेस तो ये है कि आप कहीं पर भी ना रुकें, सीधे जाएं, ठीक है। या फिर आप बीच में एक स्टॉप लेते हैं, फिर दोबारा से यहीं से स्टार्ट करके हापुड़ पहुंच जाते हैं। तो आपने दोनों सिचुएशन में सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है। इट मीन्स चाहे आप पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओ, इट मीन्स आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है वो गुलाउठी टू हापुड़ है, ओके। अब ऐसे ही अगर सपोज़ हमने लिमिट ये ए और ये बी है, ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई नंबर सी लेंगे जो जिसकी वैल्यू ए से ग्रेटर रहेगी और बी से लेस रहेगी। तो पहले हम ए टू सी एरिया फाइंड करेंगे और फिर सी टू बी एरिया फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, ये वही एरिया आएगा जो ए टू बी इंटरवल में कवर हुआ है, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, वेयर सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। तो ये प्रॉपर्टी है। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 इज़, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज़ होती है, इसको हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ये 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स है। तो आप देखिए इसकी लोअर लिमिट 0 है। अगर लोअर लिमिट 0 रहे और यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, तब आप उस लिमिट में से अगर वेरिएबल को माइनस कर दें, dx के साथ जो वेरिएबल है उसको नहीं, जो यहाँ पर फंक्शन में वेरिएबल है इस अपर लिमिट में से माइनस कर दें, तो इंटीग्रल की वैल्यू नो चेंज रहेगी। इट मीन्स आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स एंड इंटू डी एक्स। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, राइट। अब आप देखिए इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स है, माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो अब आप देखिए इसकी वैल्यू दो टाइप से फाइंड की जाएगी। तो देखिए इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, वेयर एफ एक्स इज odd फंक्शन, ओके। एंड इसकी वैल्यू 2 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स भी हो सकती है। इट मीन्स ये 0 टू ए हो जाएगा और यहाँ पर हम 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो ये a प्लस ए 2a बनेगा, तो ये 2 पहले आ गया, तो ये 2 पहले आने से ये 0 टू ए हो गया, तो ये एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब ये कब होगा, ये होगा जब एफ एक्स इवन फंक्शन है। तो आपने देखा इसकी वैल्यू 0 भी है और इसकी वैल्यू 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स भी है। अब नई प्रॉब्लम सामने है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एफ एक्स ओड फंक्शन है या फिर एफ एक्स इवन फंक्शन है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, चलो ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, हम पुट कर सकते हैं जब ओड फंक्शन रहेगा, और जब ओड फंक्शन रहेगा तो हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं, यहाँ पर ए ले सकते हैं, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है। बट मेन प्रॉब्लम ये है
कि हम इस फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। तो अब मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ इवन और ऑड फंक्शन। तो अब देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), ओके। अगर हम यहां पर x की जगह पर -x रिप्लेस करें, इट मीन्स इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x -x, देन अगर इसकी वैल्यू f(x) ही रहे, इट मीन्स अगर हम फंक्शन में x की जगह पर -x पुट करें और उस फंक्शन में कुछ भी चेंज ना हो, देन वो इवन फंक्शन होगा। f(x) इज इवन फंक्शन, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू x², राइट। तो अब हम यहां पर x को रिप्लेस करेंगे -x से। तो आप यहां पर देखिए x की जगह पर -x आ गया, यहां पर भी -x आ गया। तो ये f -x इज इक्वल टू, आपको पता है नेगेटिव साइन का स्क्वायर है, ये पॉजिटिव रहेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो x² है उसकी वैल्यू तो f(x) है, तो आप x² की वैल्यू f(x) पुट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने x की जगह पर -x को रिप्लेस किया तो ये फंक्शन नो चेंज रहा। इट मीन्स f -x की वैल्यू f(x) के इक्वल है। देन वी कैन से f(x) इज इवन फंक्शन, राइट। एंड अगेन इफ वी हैव any function f(x) and if f -x की वैल्यू -f(x) के इक्वल है, इट मीन्स अगर हम x की जगह पर -x पुट करें और फंक्शन चेंज हो जाए, देन वो ऑड फंक्शन होता है। इट मीन्स देन वी कैन से f(x) इज odd function, right? For example, if we have f(x) is equal to sin x, ये फंक्शन है। जब हम x को रिप्लेस करेंगे -x से, then it will be -x and sin -x, राइट। अब ये जो नेगेटिव साइन है, आपको पता है sin -θ गिव्स अस -sin θ। इट मीन्स अगर साइन में एंगल के साथ माइनस है, देन वो माइनस पहले आ जाएगा। तो आप देखिए, सिंस sin -θ will be equal to -sin θ, then it will be f -x is equal to, ये माइनस पहले आ जाएगा, then it will be -sin x। आपको पता है ये sin x f(x) की वैल्यू है, देन आप इसकी वैल्यू f(x) ले सकते हैं, f -x माइनस एज इट इज़ एंड f(x).
अब आप देखिए ये f माइनस एक्स है, ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। इट मीन्स फंक्शन x की जगह पर माइनस एक्स पुट करने पर चेंज हो गया। तो जब चेंज हो जाता है देन वो ओड फंक्शन होता है। देन वी कैन से एफ एक्स इज ओड फंक्शन। ओके, तो आपने देखा कि हम ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था इवन फंक्शन एंड ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है ऑड फंक्शन। तो आपने देखा कि इवन एंड ऑड फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए अपनी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूं। जब हमें कोई थिंग नोट करनी होती है तो हम कॉपी नहीं करते हैं। जैसे मैं एक तरफ हो गया था तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो वो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। ओके, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ वी हैव 0 to 2a fx and into dx। ओके, तो इसकी भी 2 वैल्यूज़ होती हैं। इसकी वैल्यू 0 आ सकती है एंड इसकी वैल्यू 2 0 to a एंड एफ एक्स इंटू डी एक्स आ सकती है। यहाँ पर तो कंडीशन थी ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन की। यहाँ पर क्या कंडीशन रहेगी? अगर वेयर f2a माइनस एक्स, अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है देन ज़ीरो आएगा। जैसे यहाँ पर 2a है तो आप देखिए जब हम x की जगह पर 2a माइनस एक्स लिखेंगे, अगर वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए देन उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। एंड अगर f2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आती है तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट नंबर होगा उसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। और जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे आप याद रखिएगा कि जब मल्टीप्लाई में होता है तो देखो मल्टीप्लाई में आ गया, अगर ये a/2 होता तो यहाँ पर 1/2 आ जाता। ज़रूरी नहीं है कि जब यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा आप कोफिशिएंट को पहले लाएंगे। जो आपके पास पहले नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर होगा, उसको आप यहाँ पर भी ले जा सकते हैं। ओके, दोनों तरफ से प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है। तो ये 6 प्रॉपर्टी है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ वी हैव a to b fx into dx इज इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं a to b एफ एक्स इंटू डी एक्स। आप हमने क्या किया है, a प्लस बी दोनों लिमिट के सम में से वेरिएबल को माइनस कर दिया और देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यस, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हम दोनों लिमिट्स का सम करके उसमें से वेरिएबल माइनस कर देते हैं तब डेफिनेट इंटीग्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी चेंज नहीं होता है। ओके, तो अभी हमने बात की है कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 7 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अभी हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्यों हैं, इसका प्रूफ कैसे करना है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको अब हॉलीडे मिलेंगे, कल का हॉलीडे मिलेगा और परसों का भी मिलेगा और आपके लिए काम होना चाहिए घर पर।
तो मैं आपको क्वेश्चन करने सिखा देता हूँ, उसके जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिख दूंगा, आप घर पे बैठ के क्वेश्चन करेंगे, आप फ्री नहीं रहेंगे, आप कुछ काम करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट टर्म पर हम इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे कि ये क्यों होती हैं। अभी हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्यों हैं, इसको हम नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। तो देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, इवेल्युएट 0 to π/2 sin x एंड अपॉन sin x प्लस cos x, या फिर चलो इसको प्रूव करते हैं, प्रूव दैट, अगर प्रूव करना है तो RHS साइड होनी चाहिए। चलिए मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ, π/4। देखो ये क्वेश्चन है, अगर हम किसी भी मेथड से इसको करने का सोचें तो आप देख सकते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए पहली बात तो प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। दूसरी बात यह कि आप अगर प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करेंगे तो आप इसको इजीली सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि कोई भी क्वेश्चन सिर्फ प्रॉपर्टी से ही होगा, वो विदाउट प्रॉपर्टी भी हो सकता है। प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल कम करते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2 sin x एंड अपॉन sin x एंड प्लस cos x इंटू dx, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले आपने LHS ली है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया है। एंड देन आप यहां पर देखिए, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, याद रखिए जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे उसको हमें लिख के दिखाना होगा। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a fx into dx, 0 to a fa minus x and into dx, इस प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है। तो आप देखिए i एज इट इज रहेगा 0 to π/2। अब आप सोच सकते हो कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर अभी मिलेगा, ये साइन π/2 माइनस एक्स एंड साइन π/2 माइनस एक्स एंड प्लस कोस π/2 माइनस एक्स एंड इंटू डी एक्स, राइट। एंड नाउ इज इक्वल टू 0 to π/2। आपको अच्छी तरह से पता है साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा होता है एंड कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ओके, तो आप देखिए साइन 90 माइनस एक्स है, देन इट विल बी कोस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स विल बी कोस एक्स एंड कोस 90 माइनस एक्स विल बी साइन एक्स, राइट, एंड इनटू डी एक्स। जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब टू इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं या फिर वहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ या किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं आपको पता है। फॉर एग्जांपल अगर x इज इक्वल टू वाई एंड z इज इक्वल टू पी, टू इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, उन टू इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं एंड उन टू इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अब ऐसे ही हमारे पास ये टू इक्वेशंस हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे।
adding equation number first and equation number second, right? And now I plus I will be 2I, and इसको और इसको प्लस करना है। चलो पहले इनको अलग अलग रखते हैं। ये 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स एंड अपॉन साइन एक्स एंड प्लस कोस एक्स एंड इंटू डी एक्स एंड प्लस 0 to पाई बाई 2 कोस एक्स एंड अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स एंड इंटू डी एक्स। ओके, जब हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो जब हमारे पास 2 टर्म होते थे उनको हम सेपरेट कर लेते थे। अब ये इंटीग्रेशन ऑलरेडी सेपरेट है, तब हम इस इंटीग्रेशन को कंबाइन कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आएगा 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स एंड अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स एंड प्लस कोस एक्स एंड अपॉन, you know very well